अस्सलाम डियर स्टूडेंट, आज हम अपने चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटिन्यू कर रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लासिफाई किस तरह से किए जाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो एक होते हैं ओपन चेन एंड साइक्लिक। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड। ओपन चेन, द कंपाउंड विच कंटेन एटम लिंक विथ ओपन चेन। कौन से? जो आपकी चेन ओपन है, कोई है ना साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है, तो जो एक ओपन चेन में कंपाउंड्स हैं उन्हें हम क्या कह रहे हैं? ओपन चेन। जैसे कि एन पेंटेन, ठीक है, और आइसोपेंटेन, ये सब क्या है? ये ओपन चेन है। आइसोपेंटेन भी ब्रांच होती है लेकिन क्या है? ओपन चेन। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? साइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं? द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग बेसिक नॉन लीनियर स्ट्रक्चर। अच्छा, साइक्लिक, एक तो हमने देखा लीनियर स्ट्रक्चर है, ठीक है। ओपन चेन क्या है? लीनियर स्ट्रक्चर है लेकिन कोई ना कोई ब्रांच आ गई, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड में क्या है? नॉन लीनियर स्ट्रक्चर है, यानी कहीं पे भी आपका स्ट्रक्चर जो होगा कहीं से क्लोज होगा, ठीक है। द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग अ बेसिक नॉन लीनियर स्ट्रक्चर, फॉर एग्जाम्पल बेंजीन, ठीक है। बेंजीन जो है वो इसकी एग्जाम्पल में दिया गया है। ये क्या है? आपका नॉन लीनियर, ये बेंजीन का कंपाउंड। इसमें यहाँ पे सारे, यहाँ कार्बन होता है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, 6 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन, और ये डबल बॉन्ड होते हैं। अच्छा, आपका एक तो ये हो गया बेंजीन और फिनोल, ठीक है। फिनोल भी आपका इसकी एग्जाम्पल है। और फिनोल साइक्लोब्यूटेन। अच्छा, फिनोल भी है और साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। आपके पास ब्यूटेन, ठीक है। फिनोल, साइक्लोब्यूटेन, ये सब क्या है? आपके, यानी आपकी किसी भी किस्म की कोई भी चेन है, जैसे फर्ज करें अगर ये आपके 4 कार्बन है, ब्यूटेन चेन है, और अगर आपके पास 5 कार्बन की भी कोई चेन हो सकती है, ठीक है। ये भी आपका साइक्लिक कंपाउंड। अच्छा, अब उसके बाद फर्दर डिवीजन क्या होती है? ओपन चेन की क्या डिवीजन है? ओपन चेन क्या है? या तो ओपन चेन स्ट्रेट चेन है या फिर ब्रांच है, ठीक है। स्ट्रेट चेन या फिर ब्रांच, सही, जैसे मैंने अभी आपको बताया। अच्छा, अब हमारे पास द ओपन चेन कंपाउंड्स आर सब्सटीट्यूट। अच्छा, उनकी ओपन चेन की सब्सटीट्यूशंस कहाँ लिंक होंगी? लिंक इन अ स्ट्रेट चेन। किस तरह से? स्ट्रेट चेन में कहीं पे सब्सटीट्यूशन लिंक हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल एन ब्यूटेन, जैसे हमारे पास एन ब्यूटेन है, उसमें, और उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ब्रांच की क्या एग्जाम्पल है? ब्रांच चेन कंपाउंड्स की क्या एग्जाम्पल है? द ओपन चेन कंपाउंड कंटेन ब्रांचेस, फॉर एग्जाम्पल आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन किस में आ गया? आपका ब्रांच में, क्योंकि उसमें आपके पास एक कार्बन लिंक होता है, अलग ब्रांच बना रहा होता है। अच्छा, अब हमारे पास ये ब्रांच और ओपन चेन फर्दर क्लासिफाई किस में हो रहे हैं? ये फर्दर आगे क्लासिफिकेशन इनकी नहीं है। अब हमारे पास
साइक्लिक कंपाउंड्स क्लासिफाई किस में हो रहे हैं? साइक्लिक कंपाउंड आप समझिए क्या है ना, साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा। अच्छा, अब हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड फर्दर क्लासिफाई हो रहे हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स और होमोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक से जैसे नाम से आपको पता चल रहा है कि इसमें साइकिल में कोई और आपके पास कोई और है ना, आपके पास कार्बन के अलावा जैसे नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है, ठीक है, कोई और एलिमेंट इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक में। और होमोसाइक्लिक में आपकी सारे जो हैं कार्बन, जैसे कि बेंजीन है, ये इसमें सारे कार्बन मौजूद हैं, ठीक है। तो ये आपके किस में आ गए? होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक एंड होमोसाइक्लिक। अच्छा, हेट्रोसाइक्लिक की डेफिनेशन क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ अ कार्बन रिंग स्ट्रक्चर दैट कंटेन एटलीस्ट वन अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। अच्छा, अब इसमें जैसे कि आपके पास ये कंपाउंड है, ठीक है, तो इसमें क्या है, आपके पास एक है ना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मौजूद है, ठीक है। तो आपके पास कोई भी जैसे इसकी एग्जाम्पल क्या है? प्रीडीन, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक के एग्जाम्पल क्या है? प्रीडीन जो है, जिसमें एक आपके पास अदर देन ऑक्सीजन एलिमेंट मौजूद है, सॉरी, अदर देन कार्बन। अच्छा, अगर है ना एग्जाम्पल देखें तो एक आपके पास हेट्रोसाइकिल की प्रीडीन के अलावा एक और एग्जाम्पल, प्रीडीन में नाइट्रोजन होता है और ये फ्यूरेन, ये क्या है? फ्यूरेन, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास होमोसाइक्लिक में क्या है? साइक्लिक कंपाउंड हैविंग एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, यूजुअली कार्बन इन द रिंग, फॉर एग्जाम्पल बेंजीन। इसकी एग्जाम्पल क्या है? बेंजीन एंड साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। अच्छा, बेंजीन का मैं स्ट्रक्चर पहले भी बना चुकी हूँ, और साइक्लोब्यूटेन, ब्यूटेन, ठीक है, साइक्लोब्यूटेन, और अगर डबल बॉन्ड होगा तो ब्यूटीन हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हमारे पास देयर आर टोटल ऑफ 118 एलिमेंट। अभी तक हमारे पास टोटल ऑफ 118 एलिमेंट जो आपकी बुक में बताए गए हैं, दैट आर करंटली नोन, मोर देन 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, मोर देन कितने हैं एलिमेंट्स? 118 है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने हैं? मोर देन 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। दिस अमाउंट इज सिग्निफिकेंटली मोर देन द टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्म बाय द अदर एलिमेंट। द फॉलोइंग फैक्टर कंट्रीब्यूट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ सच अ ग्रेट नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। डेफिनेटली बहुत सारे कंपाउंड्स के एक दूसरे से मिलने से आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना बनते हैं। तो ये सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि हमारे पास 10 मिलियन से ज़्यादा हैं, वो किस तरह बनते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं उनके बनने में? नंबर 1 है कैटिनेशन, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 है आइसोमेरिज्म, नंबर 3 है
कार्बन कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ। और नंबर 4 है मल्टीपल बॉन्डिंग। ठीक है, हमारे पास ये क्या है, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड फैक्टर्स हैं ये हमारे पास, जो किस में कि डिफरेंट हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरह से बन रहे हैं, तो उनमें कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। नंबर 1 है कैटिनेशन, आइसोमेरिज्म, कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड मल्टीपल बॉन्डिंग। ये ठीक है। अब सबसे पहले है हमारे पास कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या है? द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू ज्वाइन विथ another वाया कोवेलेंट। किसी भी कार्बन एटम की दूसरे एटम के साथ कोवेलेंटली बॉन्ड करने की एबिलिटी को हम क्या कह रहे हैं? कैटिनेशन। द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू ज्वाइन विथ एन अदर वाया कोवेलेंट बॉन्ड टू क्रिएट लॉन्ग चेन और रिंग of carbon atoms is the primary cause for the formation of vast number of organic compound। ठीक है, आपकी कैटिनेशन क्या है? सबसे पहला, एक कार्बन एटम का दूसरे एटम के साथ कोवेलेंटली बॉन्ड करना और डिफरेंट कंपाउंड्स बनाना। स्ट्रेट और ब्रांच चेन, इसमें कैटिनेशन के नतीजे में जब कार्बन डिफरेंट कार्बन्स के साथ ज्वाइन कर रहे हैं तो स्ट्रेट चेन भी बनेंगे, ब्रांच चेन भी बनेंगे। ठीक है, डिफरेंट कंपाउंड्स बनेंगे। अच्छा, कैटिनेशन is the capacity of atom to build long chain and huge ring by linking with other similar atom. There are two main criteria for an element to show the catenation। अच्छा, दो क्राइटेरिया हैं कि कैटिनेशन किस तरह से है ना शो कर सकते हैं। द एलिमेंट शुड हैव अ वैलेंसी ऑफ 2 और मोर। ठीक है, जब आपके किसी भी एलिमेंट में वैलेंसी 2 या 2 से ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली वो डिफरेंट एलिमेंट के साथ आपके ज्वाइन कर सकता है। सेकंड क्राइटेरिया क्या है? नंबर 1 क्या है? वैलेंसी 2 और मोर। ठीक है, आपका जो वैलेंसी यानी आप कितने है ना बॉन्ड बना सकते हैं, इस पे डिपेंड करता है। एन एलिमेंट, सेकंड हमारे पास क्राइटेरिया क्या है? एन एलिमेंट्स बॉन्ड्स विथ its own atom should be stronger than the element bond with the other atom, particularly oxygen। अच्छा, अब हमारे पास सेकंड क्राइटेरिया क्या है? जब एलिमेंट है ना बॉन्डिंग कर रहे हैं, शुड बी स्ट्रोंगर ऑन, अपने ही जैसे एटम के साथ जो बॉन्ड कर रहे हैं वो स्ट्रोंगर हो उसकी इसकी निस्बत के वो जैसे कि आपके पास पर्टिकुलरली जैसे ऑक्सीजन के साथ कर रहे हैं, ऑक्सीजन के मुकाबले में वो बॉन्ड स्ट्रोंगर हो। ठीक है, ऑल्दो बोथ द सिलिकॉन एंड कार्बन हैव कंपेरेबल इलेक्ट्रिकल स्ट्रक्चर जो है कार्बन एंड ऑक्सीजन का, कार्बन एंड सिलिकॉन का कंपेरेबल है। अच्छा, अब हमारे पास जो है ये तो हमने देख लिया कि अपना जो जैसे कार्बन का बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर हो इसकी निस्बत के कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड की निस्बत। अच्छा, अब क्या है, वजह क्या है? जैसे अगर हम देखें, अगर इधर एग्जाम्पल दी गई है आपकी बुक में कि सिलिकॉन और कार्बन की एग्जाम्पल दी गई है। अच्छा, अब इनकी जो बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ है, कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है आपके पास?
Although both the silicon and the carbon have comparable electrical structures, carbon exhibit more catenation. कार्बन क्या है, ज़्यादा कैटिनेशन कर सकता है, यानी कैटिनेशन के नतीजे में मुख्तलिफ है ना स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है, किसके कंपैरिजन में, सिलिकॉन के। वजह क्या है, whereas silicon exhibit very less. The reason for this is that carbon carbon bond are stronger. ठीक है, कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्गर है। इसकी एनर्जी कितनी है, 355 किलो जूल पर मोल देन द, किससे, किसके मुकाबले में, सिलिकॉन के। सिलिकॉन की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, 200 किलो जूल पर मोल। अच्छा, अब हमारे पास तो सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑन द अदर हैंड आर मोर स्ट्रॉन्गर, जिसकी निस्बत सिलिकॉन और ऑक्सीजन बॉन्ड क्या है आपका, मोर स्ट्रॉन्गर है। उसकी आपके पास मोर स्ट्रॉन्गर कितनी इसकी एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी 452 किलो जूल पर मोल। ठीक है, और वेयरएस देन द कार्बन ऑक्सीजन की कितनी है, 351 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब हमारे पास स्ट्रॉन्गर कौन सा हुआ, कार्बन की कितनी बॉन्ड स्ट्रेंथ, इसकी कितनी है 351 और इसकी कितनी है 355। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन से बॉन्ड, और सिलिकॉन और ऑक्सीजन, सिलिकॉन ऑक्सीजन में कौन सा स्ट्रॉन्गर हो गया, सिलिकॉन ऑक्सीजन। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है फैक्टर, नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टर आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है, अच्छा, आइसोमेरिज्म क्या है, द फिनोमेना ऑफ आइसोमेरिज्म इज अदर कॉज फॉर द अबंडेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। अच्छा, आइसोमेरिज्म के नतीजे में अगर लेट सपोज किसी भी कंपाउंड, किसी दो कंपाउंड्स के फॉर्मूले सेम है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है लेकिन उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो वो क्या होंगे, एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है, हाँ, एन पेंटेन और आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, ये तीनों क्या हैं, जैसे मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा दूं, पेंटेन। अच्छा, पहले तो आपने ये याद कर लेना है, पेंटेन, जब पेंटेन की बात हो रही है तो कितने कार्बन की बात हो रही है, 5 कार्बन की। ठीक है, पेंटेन। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, एन पेंटेन। अब इसमें हम काउंट कर लेते हैं कितने हैं ना कार्बन हैं, कार्बन तो हमें पता है 5 हैं। ठीक है, 5 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अच्छा, एन पेंटेन। अब हम दूसरा स्ट्रक्चर किसका बना रहे हैं, आइसोपेंटेन का। आइसोपेंटेन में क्या हो जाएगा आपके पास, वही आपके पास कार्बन एक ब्रांच आ जाएगी। ठीक है, पेंटेन, देखें नंबर ऑफ कार्बन वही है, सेम है, 5 हैं। देखें 1 2 3 4 5। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखें, 6 9 10 11 12। ठीक है, अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी क्या है, सेम ही है। ये क्या है, एन पेंटेन, और ये क्या है, आइसो पेंटेन। ठीक है, फॉर्मूला दोनों का सेम। अच्छा, अब एक और है सेम ही, इनका क्या है, न्यू पेंटेन। न्यू पेंटेन में क्या हो जाएगा, अच्छा, अब इसमें भी आप
नंबर ऑफ कार्बन्स गिन लें कितने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5, ठीक है, और 6 9 12, ठीक है। इसमें भी क्या है आपके पास नंबर ऑफ कार्बन नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है। ये क्या है, तीनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, यानी कि इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन आपका फॉर्मूला सेम है, ठीक है। अब यहाँ से देख लेते हैं बुक में क्या लिखा है। इफ टू कंपाउंड हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिस्टिंक्ट एटम अरेंजमेंट, क्या है, एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट है in their molecules or different structure formulas, they are said to be isomers and this phenomena is called isomerism। अब इस फिनोमेना को हम क्या कह रहे हैं, यानी जो आइसोमर्स फॉर्म हो रहे हैं उसे हम क्या कह रहे हैं, आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब हमने इसकी एग्जांपल्स देख ली। Isomerism increase the number of structure that may express, for example, the chemical formula of pentane can be represented by 3। अच्छा, अब हमने पहली एग्जांपल्स हमने पेंटेन की पढ़ ली है। अच्छा, ठीक है, ये हमने नंबर 1 डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की सेकंड फैक्टर पढ़ लिया, क्या था वो, आइसोमेरिज्म। थर्ड क्या है, कार्बन कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। अब हमें ये तो पता है कि बॉन्ड कौन सा फॉर्म हो रहा है, कोवलेंट, लेकिन उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में। अच्छा, अब हमारे पास कार्बन कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ है, तो इसमें बिकॉज इट इज़ वेरी टाइनी साइज। अच्छा, अब हम किसका जिक्र कर रहे हैं, कार्बन की, कार्बन कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ, साइज क्या है, स्मॉल है। Because of its tiny size, carbon can make extremely stronger covalent bond with other carbon atom। अदर कार्बन एटम्स के साथ वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है क्योंकि उसका साइज क्या है, छोटा है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड हैलोजेंस के साथ, सबके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। दिस अलाउ it to make a vast number of different compound, जिसकी वजह से कार्बन का साइज क्या है, स्मॉल है, टाइनी है, ठीक है, जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है किस किस के साथ, कार्बन के साथ भी, और डिफरेंट, इसके अलावा भी ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन के साथ भी, ऑक्सीजन के साथ भी, और नाइट्रोजन एंड हैलोजेंस के साथ भी स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। अब लास्ट फैक्टर हमारे पास क्या है, लास्ट है मल्टीपल बॉन्डिंग, ठीक है। मल्टीपल बॉन्डिंग कार्बन में फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। अच्छा, अब हम अभी तक तो हम सिंगल बॉन्ड्स की बात कर रहे थे। अब मैंने आपको कल के लेक्चर में भी बताया था, कार्बन आपको हमेशा ये देखना है कि कार्बन के, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता कितने बॉन्ड्स बनाएगा। हर कोई है ना, कभी कोई है ना 2 बॉन्ड बना रहा होता है, यानी इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों को क्लियर करने की ज़रूरत है कि अगर हम कोई अलग से कोई कंडीशन नहीं पड़ रहे हैं तो हमें देखना है कि कार्बन के कितनी वैलेंसी, उसने कितने बॉन्ड्स बनाए हैं, ठीक है। कितने नॉर्मली है ना, कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा होता है, 4 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन है ना शेयर कर रहा है किसी के साथ। अच्छा, कार्बन में फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड इन ऑर्डर टू मीट टेट्रावैलेंस, ठीक है। टेट्रावैलेंसी किस लिए, मल्टीपल बॉन्ड कैसे बनाता है कि उसकी टेट्रावैलेंसी यानी 4 है ना, इसकी वैलेंसी पूरी हो जाए, ठीक है। जैसे अब इधर देखें, यहाँ पे भी दोनों कार्बन्स ने कितने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 1 2 3 4, इस कार्बन ने 4 बनाए, 1 2 3 4, इस कार्बन ने भी 4 बनाए, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं एक और बना दूं तो यानी
ये आपने स्ट्रक्चर गलत बनाया, ठीक। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। डैट इज डबल बॉन्ड, जैसे कि डबल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड में कौन कौन से आ जाते हैं, डबल बॉन्ड आ जाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं, ठीक है। दिस इंक्रीज द नंबर ऑफ स्ट्रक्चर डैट कैन बी बिल्ट अ सिंगल कोवलेंट कॉन्टैक्ट टू कार्बन। अच्छा, कोवलेंट, दो कार्बन के दरमियान सिंगल कोवलेंट कॉन्टैक्ट है ना, जैसे कि ईथेन, ठीक है। ईथेन डबल, ईथेन आपने जैसे अच्छा, अब इसमें देखें ये क्या है, मैंने ईथेन सबकी है ना, सबके है ना दोनों तरफ है ना 4-4 बॉन्ड बने हुए, इस कार्बन ने भी, मैं खोल के सही से बनाऊं, ईथेन, ठीक है, ये क्या है, ईथेन का स्ट्रक्चर। अच्छा, अब अगर मैं बीच में डबल बॉन्ड कर दूं, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ईथीन का स्ट्रक्चर। ये क्या है, सही। और इसके अलावा ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड कनेक्ट्स टू कार्बन एटम इन इथाइलिन एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कनेक्ट्स टू कार्बन एटम इन एसिटाइल। अच्छा, अब हमारे पास ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बना दें तो ये क्या बन जाएगा, एसिटाइलिन, ठीक है। अच्छा, ये आप लोगों को नाम याद रखने। अच्छा, इसे हम इथीन, इथाइलिन, ठीक है, इथीन भी कहते हैं और ये इथाइलिन, सही। इथेन, इथाइलिन और एसिटाइलिन, ठीक है। अच्छा अच्छा, आपके पास यहाँ पे टेस्ट योर सेल्फ के क्वेश्चंस हैं, इसको भी आप है ना सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, और ये अक्सर है ना एमसीक्यूज वगैरह में आ सकते हैं। जैसे कि नंबर 1 है, व्हाई द नंबर ऑफ कंपाउंड ऑफ, अच्छा अभी ये रीज़न हमने पढ़ा है, सिलिकॉन इज लेसर देन द, व्हाई द नंबर ऑफ कंपाउंड इज सिलिकॉन इज लेसर देन द नंबर ऑफ कार्बन एटम, क्यों है, क्योंकि उनकी सिलिकॉन जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या है, कम है, 200 किलोजूल पर मोल है, ठीक है। कंपेयर विद द, अगर हम कार्बन कार्बन की कंपेयर कर रहे हैं तो 355 किलोजूल पर मोल है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्टिविटी हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का रेट ऑफ रिएक्टिविटी कैसा होता है, ठीक है। हम लोगों ने ये कल डिस्कस किया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोग को इसमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई मसला नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ कहाँ से हासिल होते हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू